जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और बात करेंगे आज हम F-35 जेट की, जो जेट केरल में खड़ा है। आपको बता दें कि ये जेट भारत का नहीं है, ये जेट ब्रिटेन का है। ब्रिटिश F-35 विमान जो है भारत के केरल में और केरल के तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर खड़ा है। खड़े होने से कोई दिक्कत नहीं है। बात यह है कि इस F-35 विमान में अत्याधुनिक मिसाइलें लगी हुई हैं। अत्याधुनिक मिसाइलों से ये लैस है और इसकी कीमत जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। लगभग 940 करोड़ रुपए का ये एडवांस फाइटर जेट है और ये केरल के तिरुवनंतपुरम में एयरपोर्ट पर खुले आसमान के नीचे बारिश धूप झेल रहा है। भारत ने प्रस्ताव दिया कि इसे हैंगर के भीतर ले लिया जाए, लेकिन ब्रिटेन इसे हैंगर के भीतर नहीं ले रहा है। इसके लिए कई सुरक्षा कारण हो सकते हैं। ब्रिटेन ये चाहता होगा या ये समझता होगा कि भारत अगर इसे हैंगर के नीचे लेता है तो इसकी स्कैनिंग करके इसके अत्याधुनिक फीचर्स को, अत्याधुनिक जो मिसाइलें हैं उनके मॉडल्स को जान जाएगा और इसे गिराने में भविष्य में इसे मदद मिल सकती है। क्योंकि F-35 सिर्फ ब्रिटेन के पास ही नहीं है, कई देशों के पास है, जिसमें अमेरिका भी है। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि कैसे ये भारत पहुंचा और लगभग 2 सप्ताह से ये क्यों खुले आसमान के नीचे खड़ा है। अभी जो अपडेट निकल के आई है, मैंने कई न्यूज़ आर्टिकल देखे हैं, पुष्टि तो नहीं करता हूं, लेकिन ब्रिटेन शायद इसे हैंगर में लेने की अनुमति देने के लिए राजी हो चुका है। तो जो भी होगा डिटेल में आपको पता चलेगी। आपको बता दें कि ब्रिटिश नेवी का विमान वाहक पोत HMS प्रिंस ऑफ वेल्स 6 मई 2025 को एक नेवल एक्सरसाइज के लिए हिंद महासागर में पहुंचा था। इसी पोत में 24 F-35 फाइटर जेट तैनात थे। एक दो नहीं, 24 F-35 जहाज है इस नेवल एक्सरसाइज में प्रयोग लेने के लिए किया गया था। 14 जून की रात इनमें से एक F-35 ने जब उड़ान भरी तो उस वक्त HMS प्रिंस ऑफ वेल्स केरल से 100 समुद्री मील यानी करीब 185 किलोमीटर दूरी पर था। उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद भारत के रडार डेटा पर इस विमान ने इमरजेंसी ट्रांसपॉन्डर कोड SQUAWK 700 भेजा। ये एक इमरजेंसी खतरे का सिग्नल होता है और भारत को अब इसको मानना ही था, क्योंकि भाई भारत से मदद मांगी गई थी, जिसे विमान एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी ATC को तब भेजते हैं जब तत्काल मदद की ज़रूरत होती है। आपको पता ही होगा ना कि पाकिस्तान से भारत का एक विमान जो था, जो यात्रियों से भरा हुआ था, पाकिस्तान से भारत ने इसी तरह की मदद मांगी थी, लेकिन पाकिस्तान ने उसे अपने एयरपोर्ट में उतरने की इजाज़त नहीं दी थी। फिर उसके बाद वो भारत में ही एक जगह उतरा था। आपको बता दें कि द हिंदू ने भी इस पर रिपोर्ट छापी है। द हिंदू ने कहा है कि खराब मौसम के चलते विमान ने इमरजेंसी लैंडिंग की अनुमति मांगी और केरल के तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल की परमिशन के बाद रात को करीब 9:30 पर विमान ने एयरपोर्ट पर लैंडिंग करा दी। विमान में पर्याप्त फ्यूल नहीं था। ब्रिटेन की रॉयल नेवी ने ईंधन भरने की अनुमति भी मांगी, जिसे भारत ने स्वीकार कर लिया। रिफ्यूलिंग के बाद विमान के हाइड्रोलिक सिस्टम में गड़बड़ी आ गई। यही न्यूज़ निकल के आ रही है कि इसकी जो हाइड्रोलिक होती है, इसमें गड़बड़ी होने से ये दोबारा उड़ान नहीं भर सका और पिछले 14 दिनों से तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर खुले आसमान के नीचे खड़ा है। आपको बता दें कि F-35 स्टेल्थ जेट है, यानी ये रडार की पकड़ में नहीं आता। साथ ही इसमें हवाई युद्ध के ऐसे एडवांस्ड हथियार हैं जिन्हें नाटो में शामिल ब्रिटेन जैसे देश टॉप सीक्रेट रखते हैं। ब्रिटिश नेवी को डर है कि बंद जगह में भारत एयरक्राफ्ट का माइक्रो इंस्पेक्शन कर सकता है और ये टेक्नोलॉजी लीक हो जाएगी। आपको बता दें कि युद्ध की स्थिति में बेनिफिट ऑफ एम्बिग्विटी यानी हथियारों और सेना वगैरह की सटीक जानकारी छिपाकर जंग में फ़ायदा उठाया जाता है। अगर भारत को F-35 की सारी तकनीक का पता चल जाए तो एयर बैटल में उसे मार गिराना आसान हो जाएगा। आपको बता दें कि भारत पर भी F-35 खरीदने के लिए अमेरिका ने दबाव बनाया हुआ है। वह नहीं चाहता है कि भारत को पता चले कि ब्रिटेन को मिले F-35 में कौन कौन से फीचर शामिल हैं। अमेरिका ने सिर्फ इजरायल को F-35 के सोर्स कोड यानी सभी तकनीकी फीचर्स की जानकारी दी है। ब्रिटेन को भी पूरे सोर्स कोड अभी प्राप्त नहीं हुए हैं। आपको बता दें कि विमान जो है, इस प्रकार से इमरजेंसी लैंडिंग कराना कोई सामान्य बात नहीं होती है, क्योंकि इतने अत्याधुनिक फाइटर जेट होते हैं। 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट हैं और इनकी कीमत 1000 करोड़ के आसपास है और इसका
वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा महत्व है और इसे किसी तरह की छेड़छाड़ या हमला ना हो, इसलिए इसकी सुरक्षा बहुत ज़्यादा रखी जाती है। F-35 की पार्किंग का भी चार्ज अगर मिलता है तो उसे कहीं ना कहीं सुरक्षित कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि इंडियन एयरफोर्स ने भी इस बारे में कुछ बातें कही हैं। इंडियन एयरफोर्स ने कहा है कि ब्रिटिश F-35 का डायवर्जन एक सामान्य बात है। एयरफोर्स को इसकी पूरी जानकारी है। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय ने भी इमरजेंसी में भारत के सहयोग के लिए आभार जताया। हालांकि इस विमान के भारत पहुंचने की टाइमिंग की वजह से सोशल मीडिया पर लोगों ने सवाल उठाया। आपको बता दें कि 13 जून को इजराइल ने ईरान पर हवाई हमला शुरू किया था। अटकलें लगाई जा रही थी कि ब्रिटेन और अमेरिका भी ईरान पर हमला शुरू कर सकते हैं और इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर एक कयास लगाए जा रहे हैं कि ईरान पर हमले के पहले F-35 का स्टेल्थ फीचर जांचना चाहता था, इसलिए वह बहुत कम फ्यूल के साथ इंडियन एयर स्पेस में दाखिल हुआ और जब भारतीय रडार पर पकड़ा गया तो इमरजेंसी कॉल दे दी। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भारतीय रडार F-35B को डिटेक्ट कर सकते हैं या नहीं, ये जानना चाहता था ब्रिटेन और भारत का एयर डिफेंस पर रखने भी आया था। खैर, ब्रिटेन से हमारे अच्छे संबंध है, ऐसे में इस बात की संभावना कम है कि उसने किसी तरह की जासूसी या इंटेलिजेंस इनपुट जुटाने के लिए F-35 को भेजा होगा। F-35 में ऐसी खामियां आती रही हैं, अमेरिका को जापान से F-35 का पूरा बेड़ा वापस मंगवाना पड़ा था। हालांकि जासूसी की संभावना से भी पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता है। आपको बता दें कि ईंधन भरने के बाद विमान ने वापस अपने कैरियर पोत यानी प्रिंस ऑफ वेल्स के लिए उड़ान भरने की कोशिश की थी, लेकिन ब्रिटिश हाई कमीशन के बयान के मुताबिक विमान में इंजीनियरिंग से जुड़ी दिक्कतें आ गई हैं, जैसे हाइड्रोलिक की बात की जा रही थी। विमान का हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो गया था। ब्रिटिश प्रिंस ऑफ वेल्स के टेक्नीशियन ने यह दिक्कत दूर करने की कोशिश की, लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ। दरअसल फाइटर जेट्स में हाइड्रोलिक सिस्टम बहुत ज़रूरी होता है। ये लैंडिंग से लेकर उड़ान के दौरान जेट को हवा में पैंतरेबाजी करने में मदद करता है। F-35 जैसे एडवांस फाइटर जेट्स के रखरखाव के लिए अलग से बेसेज की ज़रूरत होती है। केरल में ऐसा कोई बेस नहीं है। साथ ही ब्रिटेन नहीं चाहता कि भारत इसकी मरम्मत में शामिल हो, क्योंकि भारत को इसकी जानकारियां हो जाएंगी। इसलिए अब ब्रिटेन से एक पूरी टीम पहुंच रही है जो विमान को सुधारने की कोशिश करेगी। ब्रिटेन तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर विमान की जल्द से जल्द मरम्मत करने के लिए काम कर रहा है। हम भारतीय ऑफिसर्स को उसके निरंतर सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं, ऐसा ब्रिटिश उच्चायोग के प्रवक्ता ने कहा है, जो भारत में ब्रिटिश उच्चायोग के प्रवक्ता हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी और ब्रिटेन इन सारी चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं इस समय तैयार है कि अपने फाइटर जेट को किस तरह से वापस मंगा लिया जाए। F-35 की कुछ खासियतें हैं, जैसे इसकी लंबाई लगभग 51.4 फीट है, इसकी चौड़ाई 35 फीट है, ऊंचाई 14 फीट है, इसका वजन 13,290 किलोग्राम है, पेलोड 8,160 किलोग्राम है। स्पीड की बात करें तो 1,931 किलोमीटर पर हावर है, यानी कि 1931 kmph है। आपको बता दें कि ये रडार पर डिटेक्ट हुए बिना उड़ान भरता है। एडवांस सेंसर से डेटा जुटाकर बैटल फील्ड का 360 डिग्री व्यू देता है। खतरे की जानकारी ग्राउंड और सी फोर्स से तुरंत शेयर करता है। बेहद कम जगह से आसानी से टेक ऑफ कर सकता है। एक समय पर कई टारगेट डिटेक्ट कर सकता है और हमला कर सकता है। लैंडिंग के लिए पूरे रनवे की ज़रूरत नहीं होती है, वर्टिकल लैंडिंग भी कर सकता है। पायलट को टारगेट की पूरी जानकारी हेलमेट पर दिखाई पड़ती है। आपको बता दें कि इसी साल फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को F-35 को खरीदने का ऑफर दिया था। ट्रंप ने मोदी के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि इस साल अमेरिका भारत के साथ मिलिट्री डील कई अरब डॉलर तक बढ़ाएगा। हालांकि ट्रंप की घोषणा के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया था कि भारत अमेरिका के बीच ऐसी कोई डील अभी शुरू नहीं हुई है। वहीं मार्च में एयर मार्शल AP सिंह ने बताया था कि अमेरिका ने F-35 बेचने का कोई आधिकारिक ऑफर नहीं दिया है। विवेक मिश्र कहते हैं कि भारत को पता है कि अमेरिका उसे F-35 का सोर्स कोड नहीं देगा। ऊपर से ये बहुत महंगा विमान है, इसलिए भारत इसे खरीदना नहीं चाहेगा। शायद भारत इसे बनाना चाहेगा। आपको बता दें कि इस जहाज़ की मरम्मत के लिए विशेष टो वाहन से लैस ब्रिटेन के विशेषज्ञों की 40 सदस्यीय टीम तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे के लिए रवाना हो गई है। ये टीम एयर इंडिया के रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल हैंगर में इस जेट की मरम्मत करेगी। आपको ब्रिटिश उच्चायोग के प्रवक्ता ने द हिंदू को बताया था कि ब्रिटेन की इंजीनियरिंग टीम के पहुंचने के बाद विमान
इसको मरम्मत के लिए हैंगर में ले जाया जाएगा। बता दें कि इस जेट के पायलट पहले इस विमान को हैंगर में ले जाने की अनिच्छा जता रहे थे। इसके लिए पायलट कोई कारण नहीं बता रहे थे, लेकिन समझा जा रहा है कि विमान में मौजूद अफसरों को चिंता सता रही थी कि हैंगर में जाने से इस विमान का तकनीकी डिटेल की जानकारी भारत के इंजीनियरों को मिल सकती है। इसलिए इस विमान के अफसर इस फैसले को लेकर ज़्यादा इच्छुक नहीं थे। ये सारी चीज़ें हैं और F-35B को जल्द ही ठीक करके ले जाएंगे यहाँ से उसके जो इंजीनियर्स हैं, पायलट्स हैं, और ये विमान वापस अपने गंतव्य पर पहुँच जाएगा। उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी कि क्या चल रहा है केरल में तिरुवनंतपुरम में उस हवाई अड्डे पर। ठीक है, हाँ, बस मामला ये था कि युद्ध के दौरान, ईरान इजराइल के युद्ध के दौरान ये यहाँ पे खड़ा था, तो ये सारी चीज़ें लेकर मीडिया में चर्चा का विषय बनी हुई थी। जय नमस्कार, भारत माता की जय। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।